स्ट्रेट लाइन। बेटा स्ट्रेट लाइन होती क्या है, मतलब उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हम कोई भी दो पॉइंट निकाल लें जिनसे उनसे पास होने वाली लाइन आप इजीली निकाल सकते हो, मतलब 2 पॉइंट मस्ट बी नीडेड फॉर ए स्ट्रेट लाइन, मतलब वो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। ठीक है, जैसे मैंने एक पॉइंट यहां लिखा, दूसरा पॉइंट यहां लिखा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इसे फिर कंटिन्यू कर दिया, तो मुझे क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। दिस पॉइंट इज सपोज ए विच इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज सपोज b विच इज x2 y2। राइट, तो पहला पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन के लिए वो क्या, कि 2 पॉइंट नीडेड, 2 पॉइंट नीडेड टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। बट तुम बोल रहे हो सर 2 पॉइंट नीडेड, आपने बोला 2 पॉइंट से तो एक सर्कल भी पास कर सकता है, मतलब यहां से एक सर्कल भी पास कर सकता है ऐसे, है ना, और एक हाइपरबोला भी पास कर सकता है, किसी ने अगर पढ़ा हो तो हाइपरबोला के बारे में, तो वो भी पास कर सकता है ऐसे, है ना। और इसके अलावा किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर एलिप्स भी पास कर सकता है और पैराबोला भी पास कर सकता है। नहीं, पास कर सकता है, बट जो इनकी शेप है बेटा, वो प्रॉपर शेप नहीं पता चलेगी मुझे, सिर्फ 2 पॉइंट। उनके लिए सिमेट्री। मुझे, हाँ, उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ और कंडीशंस की जरूरत और पड़ेगी, तो इसकी प्रॉपर शेप जो है ना, प्रॉपर शेप डिफाइन नहीं कर सकता। बात सब लोग समझ रहे हो मेरी, तो इसकी प्रॉपर शेप तो मैं बता ही नहीं सकता, लेकिन मैं 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, हर एक लाइन को निकाल सकता, कैसी भी लाइन, बट 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि देयर आर इन्फिनिटली मेनी सर्कल विच आर पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ दिस सर्कल, इसी के अलावा मैं ये वाला सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना। कितने सारे सर्कल ड्रॉ कर सकता बेटा, इन्फिनिटली मेनी सर्कल ड्रॉ कर सकता। तो एक, लेकिन 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी, इसलिए बोला 2 पॉइंट नीडेड, पहली कहानी। राइट बच्चों, समझ में आई कहानी। और सपोज अब बढ़ते हैं आगे, कि कोई इक्वेशन है हमारे पास, सपोज ये इक्वेशन है x² + y² + 2y + 3xy, दिस +3 इज इक्वल टू 0। क्या बोलोगे स्ट्रेट लाइन है? यहां तो बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो आने नहीं चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएंगे तो या तो सर्कल बन सकता है, एलिप्स बन सकता है, पैराबोला बन सकता है, हाइपरबोला बन सकता है। पैराबोला के तो ग्राफ भी हमने पहले देखे थे एक बार जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना। तो स्ट्रेट लाइन तो जनरेट नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट जो अपने पास आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, या यू में से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, of straight line is linear equation of x and y. Linear equation of x and y. Right? Linear equation of x and y कहने का मतलब क्या हुआ? This is combination of, जो लीनियर वर्ड है ना, मैं उस वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा हूं, लीनियर इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स ओनली, एंड कांस्टेंट्स ओनली। राइट, क्या क्या बातें बोली? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज लीनियर इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट ओनली। एक्स इज, आप जानते हो कि जो लेंथ एक्स एक्सिस पे चल रहा है, और वाई क्या, जो लेंथ वाई एक्सिस पे चल रहा है। तो मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया है एक्स कॉमा वाई, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, दे कैन टेक एनी वैल्यू इन रियल लाइफ, right, but these constants are fixed constant, then this equation represent the equation of straight line, right। तो एक तरीका ये हुआ, और कुछ बोला जा सकता है। अब अगली बात करते हैं, इसमें जो जो डिफरेंट पॉइंट आते हैं, वो अगला पॉइंट आ गया क्या, स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड देन आई विल डिस्कस इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाँ वो बात बता, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप होता क्या है बेटा, इसे थोड़ा प्रॉपरली समझना।
Suppose I draw that coordinate axis. This is x-axis and y-axis, right? And I draw that line, suppose this line. ठीक है? This angle is suppose theta. तो theta जो है बेटा, this is angle of inclination या बोल सकते हो एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ज्यादा अच्छा रहेगा फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तुम देख रहे हो ना ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन किससे एंगल ले रहे हैं अपन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ले रहे हैं तो एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिस इज थीटा and tan of that theta this is our slope of the straight line right अब कुछ कुछ कहानियां बन सकती है जैसे अगर सपोज कोई बोले कि भाई ये लाइन जो हो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के मतलब ये मैं एज ए नोट लिख देता हूं यहां पे इफ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज 0 है ना तो कितना एंगल होगा बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ में 0 हो जाएगा और tan 0 कितना होता है 0 क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगी और नोट 2 लिख दिया मतलब स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहने का मतलब क्या ये स्ट्रेट लाइन कैसी है हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन होगी ना उस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होगा बेटा उस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप हमेशा 0 होगा अगली बात बोला कि इफ स्ट्रेट लाइन इज perpendicular to y axis मतलब कैसी है वर्टिकल लाइन हो तो वर्टिकल लाइन हो तो क्या बोलोगे दिस m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू या स्लोप इज नॉट डिफाइंड व्हाई बिकॉज द एंगल बिकम्स 90 डिग्री और 90 डिग्री तो डिफाइंड नहीं होता ठीक है ना अनडिफाइंड लिखना चाहिए और मैं कभी प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा क्योंकि तुम्हें पता है कि 0 वो पाई बाय 2 से पहले 10 का ग्राफ जो है प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता है और पाई बाय 2 के बाद 10 का ग्राफ माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है ठीक है ना तो वहां पे अनडिफाइंड वैल्यू है दिस इज नॉट प्रॉपर प्लस इन्फिनिटी और नेदर माइनस इन्फिनिटी वैसे भी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते ठीक है तो वी राइट दिस वैल्यू इज अनडिफाइंड राइट बिकॉज हियर द एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2 and 10 pi by 2 is not different ये तो बेसिक चीजें हो गई और भी कुछ देखा जा सकता है ये देखा जा सकता है बेटा अगर मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें गौर से दिखाऊं तो तुम यहाँ पे इजिली ये देख सकते हो कि मैंने ये ड्रॉ किया सपोज ये एक्स एक्सिस है ठीक है कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी इस पे दिस इज ठीक है इसका स्लोप तो कितना है नॉट डिफाइंड और जो भी लाइन मैं इस डायरेक्शन में रखूंगा मतलब यहां पे रखूंगा इसका स्लोप हमेशा कैसा होगा tan थीटा होगा लेकिन एंगल कैसा है एक्यूट एंगल है तो tan एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे स्लोप कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा राइट बच्चों और अगर मैं लाइन सपोज यहां पर रिप्रेजेंट कर दूं तो ये एंगल अपने पास थीटा मिल रहा है और ये थीटा कैसा ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका स्लोप कितना आ गया m इज इक्वल टू tan थीटा विच इज ऑलवेज नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan हमेशा नेगेटिव होता है राइट समझ में आ रही कहानी तो बहुत छोटी छोटी चीजें जिनको हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लाइन की लोकेशन देख के पता चल जाएगा ठीक है तो बढ़ते बेटा आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड कि अगर सपोज मुझे 2 पॉइंट्स दिए हुए हों ठीक है पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप यू मे से दिस थिंग नोट नंबर 3 लिख लो इसे पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप स्लोप को बेटा कई जगह जो फिजिक्स में तुम पढ़ते थे उसे ग्रेडियंट भी बोलते हैं ठीक है तो कहीं ये वर्ड यूज हो ना तो तुम ध्यान रखना ग्रेडियंट मींस स्लोप
So if we have a straight line which is passes through two particular points, this is x-axis, y-axis, and here origin suppose, and this is a straight line. That straight line passes through two points. This point is A and this point is B. Suppose A point has coordinates x1, y1 and B point has coordinates suppose x2, y2. Right? So जो A point के corresponding अगर मैं ये दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करता हूं एक बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ठीक है दिस इज सपोज यू मे टेक एनी पॉइंट सपोज एम ले लिया और एन ले लिया तो तुम्हें पता चल रहा होगा बेटा यहां दो ट्रायंगल मुझे मिल गए दिस इज एंगल थीटा जो कि स्लोप ऑफ द लाइन है देन ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा वैसे भी वो लाइन जो है मेरे पास वो सेम ही लाइन तो है ठीक है और एक्स एक्सिस से पहले लाइन के साथ मैं एंगल ढूंढ रहा हूं तो थीटा ही मुझे एंगल मिल गया अब ये थीटा एंगल मिला और ये लेंथ मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ मुझे मिल रही है ये वाली लेंथ मिल रही है y2 माइनस y1 राइट और ये वाली लेंथ जो मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है x2 माइनस x1 दिस लेंथ तो टेन थीटा होता क्या है भाई इस वाले एक साइड इस वाले पॉइंट को सपोज सी मान लिया जाए तो स्लोप क्या मिल गया स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा दिस इज इक्वल टू bc अपॉन ac and this is equal to m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 so that is slope for two given point अगर लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करें इसलिए मैंने बोला दो पॉइंट आर नीडेड टू पॉइंट आर नीडेड टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बस उसके अलावा कुछ की भी जरूरत नहीं मतलब स्लोप भी निकाल लेंगे अपन अगर पॉइंट पता चल गया तो ठीक है तो ये आया बेटा पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप आई थिंक समझ में आई यहां तक कहानी स्लोप के ऊपर हम पूरा काम कर चुके हैं अब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे वी विल डिफाइन इंटरसेप्ट्स नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट तो बेटा दो चीजें जैसे सपोज मैंने ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाई ठीक है यहां पे एक लाइन ले ली दिस लाइन इज सपोज एल एल से डिनोट कर रहा हूं इसे ठीक है तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे आया ना तो ये पॉइंट सपोज मुझे मिला अल्फा कॉमा 0 ठीक है और ये पॉइंट सपोज मुझे मिला 0 कॉमा बीटा तो मैंने बोला एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट का डेफिनेशन दे रहा हूं क्या होता है बेटा दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और डेफिनेशन सही से समझना बोलते हैं लोग क्या कि ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की लेंथ नहीं होता इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये वाला कंफ्यूजन भी मैं दूर करूंगा कई लोग सिर्फ लेंथ लेके छोड़ देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल विथ एक्स एक्सिस is x intercept ठीक है एंड y इंटरसेप्ट की सेम डेफिनेशन सिमिलरली तो y इंटरसेप्ट क्या होता है दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of straight line capital L with y axis this is y intercept right बेटा समझ में आया तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होगी जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें दूं मैंने सपोज दो ग्राफ ड्रॉ कर लिए पहले चलो बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस एक तो दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक और फिगर ले लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ठीक है
एक लाइन तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, दिस इज, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, दिस इज, राइट। ठीक है, अब जो ये पहली लाइन ड्रॉ की है मैंने, इस लाइन के लिए सपोज यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 3,0 और यहाँ पे मिल रहा है 0,4, और इस लाइन के लिए सपोज यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है 0,-3 एंड दिस इज 0,-4,0। तो इस वाली लाइन के लिए एक्स इंटरसेप्ट कितना मिल गया फर्स्ट केस में? एक्स इंटरसेप्ट दिस इज 3, वाई इंटरसेप्ट दिस इज 4। यहाँ पे क्या मिल गया? एक्स इंटरसेप्ट दिस इज इक्वल टू -3 एंड वाई इंटरसेप्ट क्या मिल चुका है बेटा? दिस इज -4। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज, ठीक है। अगर मैं ये थोड़ा पॉइंट चेंज करके ऐसे लिख दूं कि मतलब मैंने इस वाले पॉइंट को ले लिया -3 और इस वाले पॉइंट को ले लिया सपोज -4, तो यहाँ पे -3 ही आ रहा है और ये -4 ही आ रहा है, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट तो है लेकिन इनकी लेंथ सेम है, ठीक है ना। इन दोनों केसेस में लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट सेम, राइट। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट सेम इन बोथ ऑफ द केसेस। तो लेंथ सेम है बट वो इक्वल नहीं है। अब इन दोनों केसेस की अलग अलग कहानियां ले लेते हैं कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल और ले लूं ऐसे, मतलब बेटा ये ले लिया कि लाइन जो है अपनी ओरिजिन से पास कर रही है ऐसे, तो आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों कितने हो गए? 0 हो गए, राइट। समझ में आ रही ना कहानी? बहुत बेसिक सी चीज है अगर ओरिजिन से पास करती है। बट इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? And when the line is parallel to y-axis, then what is the y-intercept? ये वाला पॉइंट 0,3 है सपोज और ये वाला पॉइंट 3,0 है सपोज, then what can you say for this example? What is x-intercept and what is y-intercept? No. For the second one, बताओ बच्चों, x-intercept कितना? You may say this is infinity. We know that two parallel lines meets at infinity. जहां पे लाइन एक्स एक्सिस पे मीट करेगी वहीं पे तो इंटरसेप्ट मिलेगा। तो टू पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? इंफिनिटी होगा। और वाई इंटरसेप्ट तो तुम्हें दिख रहा है बच्चों कितना मिल रहा है? दिस इज इक्वल टू 3 जहां पे ये इंटरसेक्ट किया है, राइट। अब अगली बात सिमिलरली अगले वाले केस में कर दिया जाए तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3, बट वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है बच्चों? इंफिनिटी, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बीच बीच में यूज हो जाता है कि बोलता है कि इफ द लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्सिस ऑफ एक्स, तो उस वाले केस में डायरेक्टली क्या ले लो? एक्स इंटरसेप्ट को इंफिनिटी ले लो। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम देखोगे मतलब वहां पे वो स्टेप की फॉर्म बनती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। So if I say the line is parallel to x-axis, then obviously x-intercept is infinity. That means this a is infinity. If this a is infinity, then what happen? We get just y equal to b. So we have a constant line which is parallel to x-axis. कितना इंटरेस्टिंग सा फॉर्म है ना, तो इजीली देखा जा सकता है। ये इंटरसेप्ट का कमाल था। हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट और आता है। वो क्या आता है कि सपोज मैं बोलता हूं कि इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? इक्वल इंटरसेप्ट, अब इक्वल इंटरसेप्ट दो केसेस पे हो सकते हैं। एक तो ये कि यहां पे और यहां पे ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया सपोज अल्फा कॉमा 0, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट भी कितना हो गया? 0 कॉमा अल्फा। एक तो ये केस मिल गया, राइट। दूसरी बात, दूसरी कहानी सिर्फ ये हो सकती है इक्वल इंटरसेप्ट के लिए। आई एम नॉट सेइंग इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट, मैं क्या कह रहा हूं?
इक्वल इंटरसेप्ट। तो दूसरी कहानी ये बन सकती कि दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए, मतलब ये कितना आ जाए माइनस, ये अल्फा वगैरह तुम्हें परेशान कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 303 लिख लेते हैं, है ना। ये ले लिया -2 0 और सॉरी 0, -2, और ये ले लिया बेटा -2, 0। तो तुम अगर यहां देखो तो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है, और इस सेकंड वाले केस में भी एक्स इंटरसेप्ट दिस इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है ना। ये दो चीजें मुझे मिल रही हैं। अब एक काम देखो कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन बोथ ऑफ द केसेस फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये दोनों के दोनों लेंथ सेम है, देन ऑब्वियसली वी कैन से ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। वो तो तुम सोच सकते हो ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 3, then tan theta is equal to y upon x, then obviously tan theta equal to 1. So if tan theta equal to 1, then theta is equal to 45 degree. ये वाला एंगल 45 डिग्री, बट इसका स्लोप 45 नहीं है। व्हाट इज इट स्लोप? नाउ दिस इज 135। 135 सर। वेरी गुड, दिस इज 135 डिग्री, है ना। जो एंगल अगर 135 डिग्री आया तो यहां पे स्लोप कितना मिलेगा? द स्लोप इज इक्वल टू -1, राइट। समझ में आ रही कहानी? और अगर सपोज मैं इस वाली इक्वेशन में बोलता हूं तो भी बेटा मुझे ये एंगल, तुम इस एंगल को निकाल सकते हो, ये 45 डिग्री इजीली। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना आ गया? 135 डिग्री। तो यहां भी अगर गौर से देखो तो स्लोप कितना मिल रहा है? -1 मिल रहा है। तो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या हो गई? ऐसी मिल गई, नोट एज ए नोट लिख लेते हैं। इफ a straight line has equal intercept, then its slope is equal to minus, right? तो हम इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अप्लाई किया करेंगे। जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के पास इक्वल इंटरसेप्ट आ जाए तो क्या बोलोगे? उसका स्लोप कितना होगा? -1 होगा। बट अगर मैं बोल दूं बेटा नोट 2, इफ फॉर a straight line the length of intercept is same, then what is its slope? Then its slope will be either 1 or -1. तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना, सर -1 कैसे हो गया? मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो। जैसे सपोज मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया बेटा, हाँ ऐसे ले लेते हैं, और लाइन ये ड्रॉ कर दी, दिस इज द लाइन, ठीक है। अब तुम देख रहे हो इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट है, देन ऑब्वियसली दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज 0,4, then obviously this point is -4,0, because length of intercepts are same। मतलब this length is 4 as well as this length is 4, जो x इंटरसेप्ट है और जो y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये लेंथ भी 4 मुझे मिल रही है और ये लेंथ भी 4 मुझे, जब ये दोनों 4 हो गए तो मुझे ये दिख गया एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। तो स्लोप कितना मिल गया इस केस में? स्लोप इज इक्वल टू दिस इज +1 10 45 डिग्री, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट कितना मिला था? दिस इज इक्वल टू 4, वाई इंटरसेप्ट क्या मिला था? सॉरी -4, और वाई इंटरसेप्ट क्या मिला था? वो मिला था 4। तो अगर मैं मॉड ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, मतलब लेंथ निकालने के लिए मॉड लेना होता है, तुम्हें पता है सबको, मॉड ऑफ वाई इंटरसेप्ट करता हूं तो दोनों की दोनों वैल्यूज कितनी है? 4 है, राइट। तो बेटा अगर तुम्हारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अपोजिट साइन के साथ में हो तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए स्लोप कितना होगा? -1 होगा, सॉरी +1 होगा। और अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल हो जाए तो डायरेक्टली बोलोगे स्लोप कितना होगा? -1 होगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी, ठीक है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो मैंने स्लोप बता दिया तुम्हें, इंटरसेप्ट्स बता दिया तुम्हें, और सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी इनके बीच में हो सकती है वो देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी स्टार्ट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन।